Hello students, question 2C from MCS 13 June 2022. Show P and ये AND ऑपरेटर है, P and P और Q ये OR ऑपरेटर है, डबल इम्प्लीफिकेशन या यू कैन से इफ एंड ओनली इफ P इज ए टोटोलॉजी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल दिया जाता है। टोटोलॉजी आपको प्रूफ करना ही है या कभी कभी ऐसे भी प्रूफ करने देता है कि टोटोलॉजी नहीं है, इज नॉट अ टोटोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स जानना होगा। तो इसके लिए जो जो चीज आपको जानना होगा, तो स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कनेक्टिव क्या होता है, तो इस तरह का बेसिक चीज आप लोगों को जानना होगा। तो ये बेसिक में इस यहाँ पर आप लोगों को मैं नहीं समझाऊंगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा MCS 13 का जून 2022 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1E। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप पहले देख लीजिए और ऑब्वियसली देखिएगा, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हो तो ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन देख लीजिए। देन इसके बाद इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना, पूरा आपके पास ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी कहीं पर भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगा। अभी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के बाद बाकी जो चीज आपको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो होता है आपका टोटोलॉजी क्या होता है और ट्रूथ टेबल क्या होता है, एंड और एंड डबल इम्प्लीफिकेशन का ट्रूथ टेबल कैसा होता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ट्रूथ टेबल क्या होता है। कोई भी स्टेटमेंट वो आइदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। स्टेटमेंट वही चीज होता है, स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी बोला जाता है। तो कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आइदर ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन एक ही साथ दोनों नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। ओके, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको तो इससे अच्छा, पहले बात तो इससे पता चल रहा है कि स्टेटमेंट का दो ही वैल्यू होगा, ट्रू जिसको हम लोग 1B हम लोग बोलते हैं कभी कभी, या फॉल्स जिसको हम लोग 0 से भी डिनोट करते हैं। तो स्टेटमेंट का दो वैल्यू होता है, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, अगर आपको दो सेंटेंस को जस्ट आप बोल सकते हैं, दो स्टेटमेंट को अगर आप कनेक्ट करके मतलब कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जब कंपाउंड करेंगे तब वो कंपाउंड स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब हम लोग कनेक्टिव यूज करते हैं ना, तो ये कुछ बेसिक कनेक्टिव्स है जिसको हम लोग यूज करके कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट पे बना लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पर हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेटर यूज करते हैं। तो वहां पर ये जो ऑपरेटर है इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ, जिसका नेचर हो जाता है बाई कंडीशनल। इसको बाई इम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है। ये जो ऑपरेटर होता है ये एंड ऑपरेटर होता है, और ये जो ऑपरेटर होता है ये और ऑपरेटर होता है। ओके, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, और इन दो स्टेटमेंट को मैं कंपाउंड स्टेटमेंट पे ट्रांसफॉर्म किया, तो वहां पर मैंने क्या ऑपरेटर यूज किया, एंड ऑपरेटर यूज किया। तो P एंड Q, तो ये P एंड Q एक स्टेटमेंट हो जाएगा। मान लीजिए वो स्टेटमेंट आपका R स्टेटमेंट है, तो ये R स्टेटमेंट फाइनली क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन P स्टेटमेंट क्या ट्रू है, Q स्टेटमेंट क्या ट्रू है, P स्टेटमेंट क्या ट्रू है, Q स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर स्टेटमेंट P इज ट्रू और फॉल्स, वेदर स्टेटमेंट Q इज ट्रू और फॉल्स। दैट इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसके फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा। उसी तरह से अगर मैं और ऑपरेटर यूज करके दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूं, कंपाउंड स्टेटमेंट पे ट्रांसफॉर्म करता हूं, तो वहां पर भी इसको हम लोग लिखेंगे P और Q, और मान लीजिए वो स्टेटमेंट आपके पास R है, तो ये R का भी रिजल्ट आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग उसी आउटपुट को लिखते हैं जहां पर वो ट्रू है या फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग को दो वैल्यू असाइन करना होता है, एक ट्रू वैल्यू असाइन करना होता है और एक फॉल्स वैल्यू असाइन करना होता है। जो भी आउटपुट आएगा उसी को हम लोग असाइन करेंगे। ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ भी असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में ट्रू या फॉल्स ये दोनों ही वैल्यू होता है। ओके, उसी तरह से इम्प्लीफिकेशन, डबल इम्प्लीफिकेशन में दैट मींस इफ एंड ओनली इफ, ये बाई कंडीशन स्टेटमेंट होता है। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो इसका मीनिंग होता है P इफ एंड ओनली इफ Q। ओके, तो इसका भी ट्रूथ टेबल आप लोगों को याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल देखेंगे, देन उसके बाद और, एंड देन उसके बाद डबल इम्प्लीफिकेशन। और ये ट्रूथ टेबल आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, ट्रूथ टेबल आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपके नोट के लिए।
ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। ओके, तो देखिए ये होता है एंड। तो मान लीजिए आपके पास दो स्टेटमेंट है ए एंड बी। मैं यहाँ पे ए एंड बी के फॉर्म में लिखा, आप लोग पी क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और इसका एंड मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो यहां पर क्योंकि दो स्टेटमेंट है जिसको मैं एंड ऑपरेटर से कनेक्ट किया, तो दो स्टेटमेंट का जो इनपुट होगा, इनपुट, तो इनपुट्स का नंबर होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं ए एंड बी, तो इसलिए 2 टू दी पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां पर 4 इनपुट्स होगा। तो इनपुट्स को कैसे हम लोग यहां पर असाइन करेंगे, इस तरह से। पहला 2 ट्रू एंड देन ट्रू, उसके बाद फॉल्स फॉल्स, मतलब आधा आधा। ओके, 4 इनपुट्स है, तो 4 इनपुट्स को पहला जो स्टेटमेंट्स है उसमें हम लोग स्टेटमेंट है उसमें लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। देन इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें मैं ये जो ट्रू ट्रू दो ट्रू है इसका आधा कर देंगे, मतलब एक ट्रू करेंगे, देन उसके बाद फॉल्स लिखेंगे, देन एक ट्रू देन फॉल्स, इस तरह से ऑल्टरनेट होगा। ओके, अभी एंड ऑपरेटर में आपको याद रखना होगा कि दोनों अगर ट्रू है, इफ, एंड के लिए आपको याद रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बोथ स्टेटमेंट्स A and B true, then it becomes true. If both statements A and B true, then it becomes true. इसका मतलब अगर ये दोनों ट्रू है तभी जाके एंड में ट्रू आएगा, तो ये ट्रू आया। ओके, ट्रू फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। ये एफ टी दैट मीन्स दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आएगा, और ये एफ एफ दैट मीन्स ये फॉल्स आएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर। अभी यहां पर दो स्टेटमेंट मैंने ले लिया ए एंड बी का, ए और बी, इसका आउटपुट हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, then आउटपुट इज ट्रू। ओके, तो ये और के लिए है, आपको याद रखना होगा। इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। तो यहां पर मैं सबसे पहले इनपुट्स को लिख लेता हूं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, यहां पर मैं सॉरी, और यहां पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। तो ट्रू ट्रू तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स तो यहां पर तो एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दैट मीन्स ये भी ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू तो यहां पर भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो यहां पर ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स तो कोई भी ट्रू नहीं है दैट मीन्स ये फॉल्स आएगा। ओके, बहुत इजी है। एंड इस क्वेश्चन के लिए और एक आपका कनेक्टिव है जो है बाई कंडीशनल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ट्रूथ टेबल of biconditional, that means if operator। तो A B A डबल इंप्लीकेशन B। तो यहां पर इनपुट्स को लिख लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, इसको हम लोग इस तरह से रीड करेंगे, ए इफ एंड ओनली
if b, ओके, a if and only if b, और इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं a if and only if b, ओके। सो ये बाई कंडीशनल जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा कब? बाई कंडीशनल statement is true when a, यहां पर मैंने मेंशन किया when a and b both have same truth or false values and is false otherwise। इसका मीनिंग क्या है? बाई कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होगा जब ए एंड बी, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स अगर वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब दोनों ही अगर ट्रू होगा तब भी आउटपुट आपका ट्रू होगा, या दोनों अगर फॉल्स होगा तब भी आपका आउटपुट ट्रू होगा, और इसके अलावा आपका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा, ओके। तो यहां पर मैं देख रहा हूं दोनों ट्रू है तो यहां पर आपका आउटपुट जो होगा वो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो यहां पर आपका आउटपुट ट्रू होगा, यहां पर दोनों ट्रू नहीं है या दोनों फॉल्स नहीं है तो ये फॉल्स होगा, और यहां पर भी फॉल्स होगा। आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी इसका हम लोग देखेंगे टोटोलॉजी का। अभी टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कहीं पर भी हम लोग स्टेटमेंट फाइनल जो आउटपुट निकलेगा, स्टेटमेंट में कुछ कनेक्टिव मैंने यूज किया, बहुत सारे एक से ज्यादा मैंने कनेक्टिव यूज किया, और फाइनल में मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो सारे अगर ट्रू है तभी जाके उसको हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी, ओके। जैसे ये टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि यहां पर ट्रू तो है लेकिन सारे नहीं है, ओके। अगर कहीं पर मान लीजिए 4 आउटपुट है, चारों के चारों ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? टोटोलॉजी हो जाएगा, ओके। तो हम लोग को ये देखना है, दिखाना है क्या, ये जो है फाइनल जो कंपाउंड स्टेटमेंट में जो आउटपुट आएगा सारे ट्रू आएगा तभी जाके ये प्रूफ हो जाएगा टोटोलॉजी। तो चलिए ये स्टेटमेंट को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। सो P एंड P और Q डबल इंप्लीकेशन P। देखिए यहां पे दो डिफरेंट स्टेटमेंट है, एक तो है P और एक है Q। तो यहां पे हम लोग इसको 1 by 1 कर लेंगे। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं, स्टेटमेंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं R, ओके। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर R डबल इंप्लीकेशन P, ओके। चलिए इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर ट्रूथ टेबल के लिए दो स्टेटमेंट को सबसे पहले यहां पे लिखूंगा, P यहां पर Q, ओके। तो 1 by 1 हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये वाला करेंगे P और Q, ओके, P और Q। सो P और Q, ओके। देन P और Q के साथ मुझे P को एंड करना है। सो P एंड P और Q, एंड फाइनली ये एक्चुअली बेसिकली क्या है? R है, राइट? ये R है तो ये R डबल इंप्लीकेशन P कर लेंगे, बस फाइनली मेरा आउटपुट मिल जाएगा। तो मैं यहां पे 4 लाइन खींच लेता हूं। अब यहां पर मुझे सबसे पहले इनपुट्स देना है, तो 4 इनपुट्स आएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा, तो अभी हम लोग यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए P और Q, तो P एंड Q के बीच में हम लोग को और ऑपरेटर लगाना है। और में मैंने क्या बोला? दोनों में से अगर कोई इनपुट अगर ट्रू है, कोई भी एक इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा? ट्रू में ट्रू आएगा, राइट? एक तो ट्रू दिख रहा है, ट्रू है तो एक तो इनपुट ट्रू है तो यहां पर भी ट्रू आएगा। F2 यहां पर भी एक इनपुट ट्रू है तो ट्रू आएगा, और यहां पे दोनों फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ओके। देन उसके बाद हम लोग यूज करेंगे
चलिए अभी यहां पर P के साथ ये जो P और Q है इसके बीच में हम लोग को एंड ऑपरेटर यूज लगा है, राइट। एंड ऑपरेटर यहाँ पे कनेक्ट है, तो एंड में क्या होता है, एंड में होता है क्या, दोनों अगर ट्रू है तभी जाके ट्रू आएगा। तो आपको ये दोनों को जस्ट देखना है, ओके। P के साथ इसका हम लोग को एंड करना है, तो T दोनों ट्रू है तो यहां पर ट्रू आएगा, T दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, F दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा, F दोनों F है दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा। अभी करना ये तो आपका R हो गया, राइट। ये जो इनपुट्स मैंने आउटपुट्स मैंने देखा यहाँ पर T F ये क्या है, आपका R है। तो R के साथ अभी P का डबल इंप्लीकेशन करना है, तो ये हुआ आपका P और ये हुआ आपका R। तो इन सारे इनपुट्स को आपको अभी देखना है। तो ये डबल इंप्लीकेशन है, इसमें क्या होता है, दोनों अगर ट्रू है तभी जाके आपका ट्रू आएगा, या दोनों अगर फॉल्स है तभी जाके आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये दोनों ट्रू है तो यहां पर क्या जाएगा, ट्रू आएगा। तो आपका ये ट्रू आया। यहां पर भी देख रहा हूं ट्रू है तो दैट मीन्स यहां पर भी ट्रू आएगा। फॉल्स है दोनों फॉल्स है तो यहां पर आपका ट्रू आएगा। फॉल्स है तो यहां पर भी आपका ट्रू आएगा। देखिए सारे जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट ये आपका ट्रू आएगा, दैट इज ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया, ओके, टोटोलॉजी। Since all the outputs of the given statement is true, hence it is a tautology. Proved. आई थिंक इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहले देख रहे हो, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ओके। और एक चीज आप लोगों को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो का जो सोल्यूशन है इसको देखने से पहले आप क्वेश्चन 1 को एक बार देख लीजिएगा, ओके। देन इसके बाद देखिएगा आपके पास ये पूरा सोल्यूशन आपके पास बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।